दुनिया भर में कई मंदिर हैं जिनके पीछे कहानियां बहुत ही अनोखी और दिलचस्प हैं। भगवान शिव की दुनिया भर में कई सारे मंदिर हैं और उन मंदिरों में बहुत श्रद्धा से आराधना की जाती है। लेकिन भारत में एक ऐसा भी शिव जी का मंदिर है जिसमें बटेश्वर धाम है, जहां मूर्तियां पूरी दुनिया में इकलौती हैं। बटेश्वर नाथ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। बटेश्वर यमुना नदी के तट पर आगरा से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बटेश्वर एक समृद्ध इतिहास के साथ सबसे पुराने गांवों में से एक है। यहाँ मंदिर में शिव को डरावनी आंखों और मूंछों में दिखाया गया है, जबकि उनके और पार्वती के बैठने का अंदाज सेठ सेठानी जैसा है। ये मूर्तियाँ पूरी दुनिया में इकलौती हैं। यह भारत में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र में से एक है। बटेश्वर स्थल यमुना और शोरीपुर के तट पर स्थित 101 शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है। हिंदुओं के भगवान शिव के सम्मान में यमुना नदी तट पर स्थित बटेश्वर धाम की तीर्थ यात्रा करते हैं। कुछ मंदिरों की दीवारों और छत में आज भी सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं। 22वें तीर्थकार प्रभु नेमिनाथ शौरीपुर में पैदा हुए थे। इस क्षेत्र के रूप में अच्छी तरह से जैन पर्यटकों को आकर्षित करती है। यमुना के तट पर एक पंक्ति में 101 मंदिर स्थित हैं, जिनको राजा बदन सिंह भदौरिया द्वारा बनाया गया था। राजा बदन सिंह ने यमुना नदी के प्रवाह को, जो कभी पश्चिम से पूर्व की ओर था, उसको बदलकर पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात बटेश्वर की तरफ कर दिया गया था। इन मंदिरों को यमुना नदी के प्रवाह से बचाने के लिए एक बांध का निर्माण भी राजा बदन सिंह भदौरिया द्वारा किया गया था। बटेश्वर नाथ मंदिर का रामायण, महाभारत और मत्स्य पुराण के पवित्र ग्रंथों में इसके उल्लेख मिलता है। इन मंदिरों में कामना पूरी होने के बाद घंटे चढ़ाए जाते हैं। यहाँ आज 2 किलो से लेकर 80 किलो तक के पीतल के घंटे जंजीरों से लटके हैं। गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव, पार्वती और गणेश की एक दुर्लभ मूर्ति है। साथ ही नंदी भी है। सामने दीवार पर मोर पर बैठे कार्तिकेय और 7 घोड़ों पर सवार सूर्य की प्रतिमाएं हैं। शिव को समर्पित इस विशाल मंदिर की दीवारों पर ऊंची गुंबददार छत है तथा इसका गर्भगृह रंगीन चित्रों से सुसज्जित है। गर्भगृह के सामने एक कलात्मक मंडप है। इस मंदिर में 1000 मिट्टी के दीपकों का स्तंभ है, जिसे सहस्त्र दीपक स्तंभ कहा जाता है। बटेश्वर मंदिर में सावन का महीना बहुत ही अहम है। सावन के महीने में यह मेले का आयोजन किया जाता है। भक्त बटेश्वर बाबा पर गंगा जल अर्पित करने के लिए बटेश्वर से लगभग 160 किलोमीटर दूर से गंगा जल भक्त अपनी कांवड़ में लेकर आते हैं। बटेश्वर धाम में सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को ही कांवड़ का जल अर्पित किया जाता है। इस दौरान हजारों भक्त कांवड़ लेकर बटेश्वर मंदिर में आते हैं। शिवरात्रि बटेश्वर मंदिर का प्रमुख त्योहार है। आज हम आए उत्तर भारत के प्रसिद्ध स्थल बटेश्वर नाथ पर, जहाँ पुजारी जी हमारे साथ हैं। पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की यहाँ की मान्यता है, किस तरह से यहाँ लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो पुजारी जी, क्या नाम है पहले आपका? मैं जयप्रकाश गोस्वामी, मुख्य पुजारी मंदिर से महाराज। पुजारी जी, किस तरह का महत्व है इस मंदिर पर, लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं? ये काफ़ी प्राचीन तीर्थ स्थल है, भद्रावराज की धरोहर माना जाता है। ये भगवान शिव की असीम कृपा है। ये ब्रजराशि के नाम से है, सर्वतीर्थ भानेज के नाम से माना जाता है। ये भगवान शिव असीम कृपा है। भगवान शिव के यहाँ 100 मंदिर बने हुए हैं। यमुना यहाँ सदा उल्टा बहती है, यमुना तट है और ये प्लेटफॉर्म 41 मंदिर है। बाकी बटेश्वर 9 किलोमीटर है, तो 100 मंदिर बने हुए हैं। यहाँ इसमें कार्तिक मास का मेला समापन हो गया है, समापन की ओर जा रहा है। भारत में उत्तर भारत का मानो प्राचीन तीर्थ स्थल में ये प्राचीन मेला लगता है बटेश्वर धाम में कार्तिक मास का। जहाँ पशु मेला भी लगा, लाखों संख्या में यहाँ ऊँट, बैल, घोड़े बिका करते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा जैसे पुष्कर स्नान होता है, शिव पूर्णिमा स्नान का यहाँ बटेश्वर में एक बहुत बड़ा स्नान होता है। लाखों की संख्या में यहाँ भक्त लोग आते हैं। भगवान शिव माँ यमुना में स्नान करने के बाद भुवनेश्वर जलाभ से करते अपनी कामना बोलते हैं। सबसे बड़ा घंटों महत्व भोलेनाथ पे भक्त लोग आते हैं, अपनी कामना बोलते हैं। भोलेनाथ हम घंटा चढ़ाएंगे, हमारे कार्य से भोलेनाथ सभी कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे कुछ भक्तों का कहना है कि जैसे हम सारे तीर्थ घूम आए और हम बटेश्वर नहीं पहुंचे तो हमारे तीर्थ सफल नहीं होंगे, ऐसी कोई मान्यता है? हाँ, ऐसी मान्यता है। ये सर्व तीर्थ का भांजे बोला जाता है। हम लोग घर का अनुष्ठान कराते हैं तो भांजे को बुला ले, हम लोग सोचते हैं कार्य सिद्ध हो जाए। ये सब तीर्थ भांजा है। सारे तीर्थ आप दर्शन कर लिए, बटेश्वर दर्शन न किया तो सारे अधूरे हैं। और ये पूर्णता होने के बाद अन्य जो तीर्थ जाते हैं तो पूर्णता हो जाती है। अच्छा, एक पशु मेला भी लगता है, उस मेले के बारे में किस तरह की जानकारी, कैसे मेला लगता है, कब से? ये पशु मेला दीपावली से 4 दिन पहले और एक सत्य मेला लगता है, जिसमें पशु मेला कभी लोग हाथी बिका करते हैं, लेकिन आज घोड़े बैल का भी उत्तर भारत का मानव प्राचीन तीर्थ स्थल है और उत्तर भारत का मानव मेला होता है।
पुष्कर ऋतु भांति ये सब पुष्कर है, जैसे राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है, इस प्रकार बटेश्वर ये मेला लगाता है, वही तिथि है, वही दिन है। तो आपने जाना कि ये तीर्थ स्थल बटेश्वर धाम काफ़ी पुराना है, करीब 375 साल पुराना श्री कृष्ण भगवान के पूर्वजों का ये तीर्थ स्थल बताया जाता है। जैसे हमें महंत जी ने बताया, काफ़ी लोग यहाँ पूजा करने आते हैं, पूजा अर्चना करके लोगों को मान्यता है कि यहाँ से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजकिशोर शर्मा, बैन न्यूज, आगरा। नरेंद्र सिंह यादव नाम है। कहाँ से आए आप? बदेपुरा से। जब मंदिर पे आए, क्या पूजा अर्चना करते हैं? कैसे हाँ, मान्यता पूजा है यहाँ की? बहुत अच्छी मान्यता है यहाँ की। कौन सा मंदिर है ये? ये महादेव जी का मंदिर है और गौरा जी का मंदिर है। कुल कितने मंदिर हैं यहाँ 101 मंदिर हैं। नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु दयाल है। आप कहाँ से आए? या मैं बमरोली कटारा से आया हूँ, आगरा के पास है मेरा गांव। और मुझे इसके बारे में बताया गया था, ये काफ़ी पुराना तीर्थ स्थान है। यहाँ पर मतलब यहाँ के राजा बदावर की एक लड़की की शादी हो रही थी, उस टाइम यहाँ जमुना जी से रिटर्न होकर लड़के का जन्म हुआ, तो उसी से मान्यता मानते हैं इसे यहाँ। तो आपने पूजा अर्चना कर ली? यस सर। कैसा लगा मंदिर? बहुत बढ़िया लगा मंदिर, काफ़ी पुराना भी है। अब हम आ चुके हैं बटेश्वर के यमुना तट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे जिस तरह से 101 मंदिरों की श्रृंखला है, यहाँ मंदिर बने हुए हैं। 101 लोगों का आना जाना, पूजा अर्चना करना, लोग यहाँ पूजा करने आते हैं और इस यमुना स्नान करके यमुना स्नान करने के बाद वो पूजा करने जाते हैं। पूजा करने के बाद यहाँ बताते हैं कि भक्तों की मुराद पूरी होती है। और यहाँ एक सबसे विचित्र बात है कि यमुना जी जो है यहाँ उल्टी साइड में बहती हैं, आगरा की तरफ उल्टा यमुना जी लौटती हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, इधर यमुना जी आगरा की तरफ जा रही हैं। तो लोगों की मान्यता है कि ये यहाँ पूर्वजों काफ़ी पुरानी मान्यता है कि यमुना जी उल्टा बहती हैं, यहाँ स्नान करने से लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। ब्रजकिशोर शर्मा, बैन न्यूज, आगरा।